एक ऐसा पर्सन जिसके पास किसी भी तरह की सुपर नेचुरल पावर नहीं है, जिस चीज के कारण उसे सारे के सारे बंदों के द्वारा बुली किया जाता था। बट एक दिन सारे की सारी टेंशन के अंदर से काफी सारे डीमन लॉर्ड बाहर आ जाते हैं, जिस चीज के कारण पूरी की पूरी दुनिया के अंदर काफी ज्यादा बर्बादी आ गई थी। पर्सन जिसके पास किसी भी तरह की स्किल्स नहीं थी, उसने एक डीमन क्वीन की हेल्प कर दी थी, जिस चीज के कारण उस बंदे की अच्छाई को देखकर डीमन क्वीन ने भी उसकी हेल्प करने का ठान लिया था। वो उसे टाइम में पीछे भेज देती है और उस टाइम में उस बंदे के पास एक काफी ज्यादा यूनिक सी स्किल भी आ जाती है। तो इस वीडियो में हम उसी पर्सन की पूरी कहानी को देखेंगे और जानेंगे। मैं हूँ बैक्टस और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे बैक्टस को। इस सीरीज को आगे बढ़ाने से ही पहले मैं आपको इस चीज के बारे में बता देता हूँ, ये सीरीज काफी ज्यादा खतरनाक है। मेरी गारंटी है आपको ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना, क्योंकि अभी के लिए थोड़ा सा चैनल की रीच जो है वो कम है, जिस चीज के कारण वीडियोस के अंदर उतने ज्यादा अच्छे व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो बिना किसी बकचोदी के करते हैं इस सीरीज के पार्ट 1 की शुरुआत। स्टार्टिंग में हमें वहां पर एक लड़की जिसका के नाम साकुरा था उसे दिखाया जाता। उसने बाल डंजन को कनकर कर लिया था, उस डंजन से वो रिटर्न हो चुकी थी। काफी सारे रिपोर्टर उससे काफी ज्यादा चीजों के बारे में पूछे जा रहे थे। तो जिस बाल डंजन को उसने क्लियर किया था वो 6 साल पहले रशिया के अंदर अपेयर हुई थी। वो एक तरह की एस रैंक डंजन थी जिसे कि कोई भी प्लेयर क्लियर नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज जो साकुरा है उसने ये काम कर दिखाया, जिस चीज के कारण सारे के सारे रिपोर्टर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोले जा रहे थे। और तभी साकुरा भी उन सारे के सारे बंदों को कहती है, वेल ऑफ कोर्स ये सारी की सारी चीजें तो मेरे लिए काफी ज्यादा छोटी हैं। एक डेंजर को क्लियर करना मेरे लिए उतनी भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उस लड़की के बारे में बताया जाता है, इस लड़की का पूरा नाम ओरीमाची साकुरा है। इसका रैंक एस रैंक है, जो कि पूरी की पूरी दुनिया के अंदर 3rd प्लेस के अंदर इसकी क्लास ग्रांड सोर्सरर है। रिपोर्टर जो थे साकुरा से पूछ रहे थे, अगर आप इस सारे की सारी डंजन को इसी तरह से क्लियर करती रही तो हमें लगता है कि आप हाईएस्ट डिफिकल्टी डंजन जो कि पूरी की पूरी हिस्ट्री के अंदर है, जिसका के नाम लुलू है डंजन, उसे भी क्लियर कर सकती। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? और साकुरा, मुझे ऐसा लगता है आप सारे के सारे प्लेयर के अल्टीमेट गोल को भी अचीव कर देंगे। लेकिन इस सारे की सारी बातों के कारण साकुरा बोल रही थी, क्या प्लेयर्स का अल्टीमेट गोल? इन सारी की सारी चीजों का मेरे से कोई भी लेना देना जो है वो नहीं है। मैं डेंजर्स को अपने आप के लिए क्लियर जो हूँ वो करती हूँ। इसी के साथ साकुरा जो थी वो छोटे से इंटरव्यू को देखो उस जगह से चली जाती। रिपोर्टर उससे क्वेश्चन पूछते ही रह जाते हैं। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, एक पर्सन को दिखाया जाता। वो पर्सन जो था साकुरा की ही वीडियो को देखे जा रहा तो बोलता है, अब मेरा यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब को करने का टाइम हो गया। ये पर्सन और कोई नहीं, हमारी इस कहानी का हीरो है। और इस बंदे का जो नाम है वो यहाँ पर थोड़ा सा अजीब है, जिस चीज के कारण मैं इसे लुइस बोलूंगा। लुइस जो था वो अपने कमरे में था। वो कहता है, आज के दिन मुझे डेंजर के अंदर सप्लाईज है उन्हें ट्रांसपोर्ट करना है। और ये लड़की जिसका के नाम साकुरा है वो डेंजर को अपने आप के लिए क्लियर कर दी है। लेकिन इस चीज के बारे में तो मुझे कोई भी चीजें समझ नहीं आ रही है। लुई जो था वो अपने कमरे के बाहर आ गया था। वो वहां पर एक चीज की तरफ देख रहा। उसके सामने एक काफी ज्यादा बड़ा सा टावर था। उस टावर के बारे में बताया जाता है, ये एक तरह का डंजन टावर है। और जो लुइस है वो इस डंजन टावर को एक बार चैलेंज करना चाहता है। इस दुनिया के अंदर जो सबसे पहले डंजन अपेयर हुई थी उसे आज तक कोई भी बंदा क्लियर नहीं कर पाया। उसकी जो डिफिकल्टी है सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। और उस डंजन का नाम लुलू हार्ट डंजन है। और हर टाइम जब भी न्यूज के अंदर एक न्यू प्लेयर को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस दिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं भी उस न्यू प्लेयर की लिस्ट में शामिल हो सकूं। लेकिन ये चीज मेरे साथ कभी भी नहीं हो पाई। लुई जब एक बार डॉक्टर के पास गया था तब उसने ये पता लगाया था कि उसके पास किसी भी तरह की स्किल्स नहीं है, जिसके कारण वो डेंजर के अंदर कभी भी एंटर नहीं कर सकता है। और इन सारे की सारी चीजों के कारण जो लुइस था उसे काफी जब बुली किया जाता था, काफी सारे बंदों के द्वारा बुली किया जाता था। काफी सारे बंदे जो थे उसका मजाक उड़ाते रहते थे। लेकिन उस टाइम भी मैंने एक प्लेयर बनने के लिए गिव अप नहीं किया था। लेकिन जिस चीज के कारण उस टाइम भी मुझे काफी ज्यादा लोगों के द्वारा कहा जाता है कि तुम यहाँ पर एक प्लेयर बनने का सपना जो उसे छोड़ दो, तुम्हारे पास किसी भी तरह की स्किल्स नहीं है। हमें पता है कि तुम्हारे लिए ये सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा टफ है, लेकिन तुम्हारे पास किसी भी तरह का टैलेंट नहीं है। और जिन बंदों के पास किसी भी तरह की स्किल्स नहीं होती है और वो एक प्लेस नहीं बन सकते हैं तो ये एक काफी ज्यादा बुरी बात होती, काफी बेकार बात होती है। और अगर एक स्किल लेस ह्यूमन जो है एक डंजन के अंदर एंटर करता है तो 90% उनमें से बंदे जो हैं वो मारे जाते हैं। बस 10% बंदे जो है वही जिंदा बचते हैं, वो भी मिस हो जाते हैं।
और इन्हीं सारी की सारी चीज़ों के कारण जो स्किललेस बंदा उसे यहाँ पर डंजन के अंदर एंटर होने के लिए साफ-साफ मना कर दिया जाता है। मुझे इन सारी की सारी बातों के बारे में पता है, मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन मैं उन बातों को नहीं मानना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा बंदा बनना चाहता हूँ जो कि इस दुनिया को बचाने के लिए कुछ न कुछ काम जो है वो करे। जिस चीज़ के कारण मैंने आज तक गिव अप नहीं किया है, मैं अभी भी डंजन से रिलेटेड जो पार्ट टाइम वर्क होते हैं उन्हें करता रहता हूँ। लेकिन सच में मैं यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा इडियट हूँ। इवन दो मैंने एक्स बोर्ड को बाई कर लिया है, लेकिन कभी भी वो दिन नहीं आएगा जब मैं इस बोर्ड को यूज कर पाऊँ। लेकिन अभी एकदम से पूरी की पूरी जमीन जो थी वो हिलने लग पड़ती है। एक काफी ज्यादा बड़ी स्क्रीन के अंदर वार्निंग आ रही थी। एक डंजन ब्रेक जो है वो दिखाई दिया है। पाइमन डंजन से जो डीमन किंग है वो बाहर आ गया है। वहां पर काफी सारे डीमन जो थे काफी सारे डंजन के बाहर आ गए थे। उन सारे के सारे डीमन ने वहां पर ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस चीज के कारण सारे के सारे ह्यूमन उस जगह से भाग रहे थे। उनके सिस्टम में लगातार नोटिफिकेशन आ रही थी। काफी सारे डंजन के अंदर काफी सारे डीमन किंग जो है वो बाहर आ रहे, काफी सारे मोस्टर बाहर आ रहे हैं। एक डीमन को दिखाया जाता है, वो डीमन लुइस के पीछे पड़ गया था। लुइस उस जगह से भाग रहा था, वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल ले तो उस डीमन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस की वहां पर इस हरकत का कोई भी असर उस डीमन के ऊपर नहीं हुआ था। यहाँ तक कि उसकी स्वॉर्ड थी वही टूट गई थी। वो डीमन लुइस के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है, वो उसे बस खाने वाला था, लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है। वो लड़की जो थी अपनी एक काफी ज्यादा खतरनाक मूवी जी इसिन स्कारलेट फ्लैश का यूज करती है। उसका ये जो अटैक था वो काफी ज्यादा खतरनाक था। उसने बस एक ही अटैक के साथ उस डीमन को मार दिया था जो कि लुइस के पीछे पड़ा हुआ था। वो लड़की लुइस से पूछती है, ए कि तुम यहाँ पर ठीक हो? लुइस जो था उस लड़की को देख तो एक कहता है, क्या ये तो यहाँ पर एस रैंक प्लेयर ओरीमाची साइरा है। इस लड़की को साइरा जो है वो बोलेंगे। साइरा एक एस रैंक की प्लेयर थी जिसका की प्ले जो था वो 8 था। तो वो 100 फ्लावर ब्लूमिंग गिल्ड का हिस्सा थी। उसकी क्लास जो थी वो स्वॉर्ड मास्टर थी। लुइस उठते हुए कहता है, तुमने मेरी जान बचाई है, जिस चीज के कारण मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। सायरा जो थी वो वहां से जाते हुए कहती है, जो मोस्टर हैं वो लगातार डंजन के बाहर आते जा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर फैल गए हैं। और ये जो एरिया है वो तो स्पेशली कुछ ज्यादा डेंजरस है, जिस चीज के कारण तुम्हें भी इस जगह से भाग जाना चाहिए। लेकिन लुई जो था वो सायरा को कहता है, क्या मैं यहाँ पर किसी चीज के कारण तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? कोई भी चीज जिस चीज के कारण मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। सायरा कहती है, अभी के लिए जिस एक चीज को तुम कर सकते हो वो ये है कि तुम अभी के लिए इस जगह से भाग जाओ। इस बात को सुनने के कारण लुइस काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, लेकिन उसे भी पता था जिस चीज के कारण वो बोल रहा था, अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सच ही बोल रही हो। सायरा कहती है, अभी तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। इसी के साथ लुइस उस जगह से भागने लग पड़ता है। वो ना चाहते हुए उस जगह से भाग गया था। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुइस एक गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। उसके सामने एक डीमन था। लुइस बोल रहा था, ये मैटर नहीं करता है, मैं जिस भी जगह के अंदर भाग जाऊं वहां पर उस जगह के अंदर इमोस्टर जो है वो आ जा रहे हैं। ये जो मेन स्ट्रीट है वो कुछ ज्यादा एक्सपोज है, मुझे यहाँ पर गलियों के अंदर भागना पड़ेगा। लेकिन तभी लूस आगे देखकर काफी हैरान हो जाता है। लूस को एक लड़की दिखाई दी, उसकी हालत काफी ज्यादा बेकार थी, उसकी पूरी की पूरी बॉडी से ब्लड निकला हुआ था। वो लड़की अपनी आंखें खोलती लूस को देखते हुए कहती है, ए कि तुम यहाँ पर एक ह्यूमन हो? लूस उस लड़की के पास चला गया तब वो कह रहा था, तुम्हारी जो हालत है वो तो काफी ज्यादा बेकार है, तुम्हें तो हॉस्पिटल की तरफ ले जाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी चोटों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तभी लुई जो था उसे कुछ पुरानी मेमोरीज याद आ गई थी, जिसके कारण वो बोल रहा था, नहीं मैं एक बार भी से इस जगह से इस तरह से बिना कुछ किए हुए भाग नहीं सकता हूँ। इस जगह में मुझे कोई ना कोई एक ऐसी चीज तो ढूंढनी पड़ेगी जिसे कि मैं कर सकता हूँ। जिस चीज के कारण लुई उस लड़की को बोल देता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें किसी एक ऐसी जगह में ले जाता हूँ जहाँ पर तुम सेफ रहोगे। लेकिन वो लड़की लुई को पीछे करते हुए कहती है, ए तू मुझे टच मत करो, मेरी हालत इतनी भी ज्यादा बेकार नहीं है कि मैं एक ही बेकार से ह्यूमन से हेल्प जो हूँ उसे मांगूंगी। लेकिन जो लुइस था वो वहां पर उस लड़की की सारी बातों को इग्नोर करता उसे अपनी पीठ के सहारे उठा लेता, जिस चीज के कारण वो लड़की काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। लेकिन लुइस उसे बोल रहा था, बस तुम मुझे यहाँ पर टाइट से पकड़ लो, हम यहाँ से भाग रहे हैं। लेकिन तभी हमें काफी ज्यादा दूर एक काफी ज्यादा खतरनाक से ड्रैगन को दिखाया जाता है।
वो ड्रैगन जो था अपना अटैक ड्रैगन बॉल को रेडी कर रहा, तो उसने उस अटैक को आगे की तरफ शूट कर दी। तो उसका अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, जिस चीज के कारण सिटी के अंदर काफी ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता। उसके अटैक के अंदर जो भी चीजें आ रही थी वो तहस नहस होती जा रही थी। हमें दिखाया जाता वो अटैक जो था लुइस उस लड़की के पास भी पहुंच गया था, जिस चीज के कारण लुइस अपने बैलेंस को खो देता, वो नीचे गिर गया था। लुइस अपने आप को संभालने की कोशिश करता हुए इधर-उधर देखते हुए कहता है, यह अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ। लूस को वही ड्रैगन जो था अपने सामने दिखाई देता, जिसने कि उसके ऊपर अटैक उस जगह में अटैक किया था। उस ड्रैगन को देखने के कारण लूस तो काफी ज्यादा डर गया था। वो ड्रैगन जो था उस जगह में किसी चीज को ढूंढ रहा था। लूस भी कहा था, क्या ये मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है? मुझे इस मॉन्स्टर को देखते हुए ऐसा लग रहा है ये किसी चीज को ढूंढ रहा है। नहीं नहीं रुको, मुझे सबसे पहले उस लड़की की हेल्प जो है वो करनी पड़ेगी। लूस उस लड़की को ढूंढने लग, पर उसे उस वो लड़की जो थी वो दिखाई दे दी। उसने एक बार भी से उस लड़की को गोद में उठा लिए, तब उसे एक सेफ प्लेस की तरफ ले जाने लग पड़ता है। वो लड़की जो थी धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलने लग पड़ती है। वो लूस से पूछती है, क्यों क्यों तुम यहाँ पर इन सारी की सारी चीजों के होने के बावजूद भी रजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो? अगर हम दोनों के दोनों इस जगह से भाग भी जाएंगे, लेकिन फिर भी हम दोनों के दोनों कभी न कभी जो है वो मारने जो है वो जाएंगे। लुई जो तो उस लड़की को आंसर देते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रही हो। लड़की कहती है, हाँ तो तुम इन सारी की सारी चीजों को फिर भी क्यों करते जा रहे? लुई जो था चिल्लाते हुए कहता है, मुझे पता है कि मैं इस जगह में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन सारी की सारी चीजों को करना चाहता हूँ जो कि मैं कर पाऊँ। इन बातों को सुनने के कारण वो लड़की जो थी वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो वहां पर लुई से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। वो लुई से पूछती है, मुझे लगता है कि तुम ये बोलना चाहते हो कि तुम सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो। लूस भी इस चीज के लिए हाँ कर देता है। वो बोल रहा था, ऑफ कोर्स मैं इस चीज को करना चाहता हूँ। अगर मैं इस दुनिया को सेव कर पाऊंगा तो वो चीज मेरे लिए बेस्ट होगी, और मैं भी उसी चीज को करना चाहता हूँ। और अगर मैं उन सारी की सारी चीजों को ना भी कर पाऊँ, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें सेव जो हूँ वो करना चाहता हूँ। इस बात को सुनने के कारण वो लड़की जो थी अपने काफी खतरनाक ऑरा को अनलिस्ट करने लग पड़ती और कहती है, अच्छा ऐसी बात है, तो हम यहाँ पर अपने इंटरेस्ट अलाइन को फॉर्म जो है वो कर लेते हैं। मुझे इस आइडिया से काफी नफरत है कि मुझे एक बेकार से ह्यूमन के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए तुम यहाँ पर बस एक लौते वैसल हो जो कि अभी के लिए अवेलेबल है, तो जिस चीज के कारण मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। तुम्हारी सोच के बदले में मैं यहाँ पर तुम्हें इस दुनिया को बचाने का एक चांस हूँ वो दूंगी। लुइस तो काफी ज्यादा हैरान हो रहा, तो समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की जो है इन सारी की सारी चीजों को कैसे करेगी। ये लड़की क्या बोल रही है? तो लड़की कहती है, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं इन सारी की सारी चीजों को कैसे करूंगी? मैं तुम्हें पास्ट में पीछे लेकर चली जाऊंगी और सारी की सारी चीजों को एक बार फिर से स्टार्ट करवाऊंगी। ह्यूमन, तुम मुझे अपने नाम के बारे में बताओ। लूज उसे अपने नाम के बारे में बता तो एक कहता है, या मेरा जो नाम है वो यहाँ पर लूस युकारी है। के नाम को जानने के बाद उस लड़की को दिखाया जाता, वो लड़की जो थी एक तरह की डीमन थी। उसने अपनी पावर को अनलीश कर लिया था, एक मैजिक सर्कल को क्रिएट कर लिया था, जिस चीज के कारण लूस काफी हैरान हो रहा था। वो लड़की जो कि एक डीमन थी वो कह रही है, मेरा जो नाम है वो लुलू हार्ट है और मैं सोल डिवोरिंग डीमन लॉर्ड हूँ, और इसी के साथ साथ मैं लुलू हार्ट डेंजन की एक रूलर भी हूँ। लूस काफी हैरान था, वो बोल रहा था, क्या तुम यहाँ पर एक डीमन लॉर्ड हो? लुलू जो थी वो वहां पर लुइस को बताते हुए कहती है, जो लुलू हार्ट डंजन है वो एक तरह की गोल्डन मेमोरी है जो आज तक कभी भी लॉस्ट नहीं हुई है, जिस चीज के कारण मुझे भी ऐसा लगता है ये यहाँ पर तुम्हारा फेट है। ये बोलकर लुलू अपनी पावर को यूज कर लेती। हमें लूस की सोल को दिखाया जा रहा, जो कि काफी ज्यादा अजीब से डायमेंशन के अंदर चली गई थी। हमें सिस्टम में नोटिफिकेशन को दिखाया जाता जहाँ पर लिखा हुआ था, तुम्हारी जो लाइफ है वो बिल्कुल एम्प्टी हो गई है, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर एक लड़की को बचाने के लिए अपनी जान को रिस्क में डाल दिया था, इसी के साथ इस पूरी की पूरी दुनिया को बचाने के लिए भी। और तुम्हारी इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, और जिस चीज के कारण जो द राउंड टेबल है वो आपको एक स्किल को ग्रांट कर रहा है, लेकिन तभी सिस्टम के अंदर एरर आ गया था। वहां पर नोटिफिकेशन आई थी, लुइस तुम्हारा जो टैलेंट है वो काफी ज्यादा बेकार है, जिस चीज के कारण तुम्हें एक स्किल जो उसे मैनिफेस्ट हमें करवाना पड़ेगा। लुइस तुम्हारी जो कैजुअलिटी है वो भी लैग कर रही है, जिस चीज के कारण तुम्हें एक स्किल को मैनिफेस्ट करवाना पड़ेगा। अंडर रिव्यू जो है तुम्हारी कंडीशन को किया जा रहा है, लेकिन एक स्पेशल एक्सेप्शन के चलते जो राउंड टेबल है वो आपके लिए एक स्किल को क्रिएट कर रहा है।
स्किल को जनरेट किया जा रहा है। आपको एक स्किल ग्रांट की जाती जिसका कि नाम जो है वो लोस्ट मैन है। लोस्ट मैन के बारे में बताया जाता है ये एक ऐसी स्किल है उस बंदे को दी जाती जिसने कि अपनी सारी की सारी चीजों को लॉस्ट कर लिया होता है। इसका जो रैंक है वो अननोन है। अगर आप सारी की सारी चीजों को लॉस कर लेंगे तो आपको रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग जो है वो दी जाएगी। इसी के साथ लुई जो था वो कुछ देर बाद अपनी आंखें जो था वो खोलता, वो अब एक कमरे के अंदर था। वो काफी हैरान हो रहा था। उसके टैबलेट में वहां पर एक नोटिफिकेशन आई थी, आज एक नई बार डंजन जो है रसिया के अंदर अपेयर हुई है। जो डंजन एसोसिएशन उसने ये क्लासिफाई की है वो एक तरह की एस रैंक डंजन है। लुई जो था वो काफी हैरान हो गया, तो वो बोल रहा था कि यहाँ एक एस रैंक डंजन की अपेयरेंस। लेकिन रुको, जब एक एस रैंक की डंजन अपेयर हुई थी वो तो यहाँ पर सबसे पहले 6 साल पहले हुई थी, और मेरे फोन के अंदर 6 साल पहले की डेट को मुझे क्यों दिखाया जा रहा है। और तभी हमें वहाँ पर लुल्लू को दिखाया जाता है। लुल्लू जो थी वो अपनी छोटी फॉर्म के अंदर थी। वो वहाँ पर लुइस को कहती है, तो आखिरकार तुम पूरे तरीके के साथ जा गए। लुल्लू को वहां पर देख लुइस काफी ज्यादा हैरान हो जाता, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जगह में क्या चल रहा है। नरेटिंग वॉइस जो थी वो हमें बताते हुए कहती है, 20 साल पहले टावर ऑफ बिगिनिंग जो था वो शिनजुकू के अंदर अपेयर हो गया था, जिसे कि लुल्लू हट डंजन भी कहा जाता है। और इसके स्पोर्स में पूरी की पूरी दुनिया के अंदर डंजन पर टावर अपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। उन डंजन के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक से सुपर नेचुरल मॉन्स्टर पाए जाते थे। इनकी जो पावर थी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिस चीज के कारण इनके साथ फाइट करने के लिए कुछ अवेकन भी अपेयर होना स्टार्ट हो जाते। इनके पास काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी पावर स्किल्स थी और इन बंदों को प्लेयर्स कहा जाने लगा था। इनकी जो स्किल्स थी वो ऑर्डिनरी ह्यूमन से काफी ज्यादा अलग थी। वो काफी ज्यादा चीजों को कर सकते जो कि ऑर्डिनरी ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल होती थी। और जो बंदे स्किल्स के द्वारा चूज किए गए थे वो डंजन के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं, जिस चीज के कारण एक नए एरा की बिगनिंग जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता जहाँ पर लुलू लुइस के सामने बैठी हुई थी। लुइस काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। वो सोच रहा था कि क्या इस जगह में क्या हुआ है। लुलू उसे बताते हुए कहती है, तुम यहाँ पर रिग्रेस हो चुके हो, जिस चीज के कारण लुइस तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लुलू उसे बताती है, हाँ अगर मैं सच बोलूँ तो रफली रफली तुम 6 साल पहले पास्ट के अंदर आ गए हो, और ये सारी की सारी चीजें मेरे यानी कि डीमन लॉर्ड लुलू हार्ट के ग्रैंड मैजिक के कारण हुई हैं। लुई जो था उसे कहा था, क्या टाइम में पीछे जाना, क्या ये चीज पॉसिबल भी है। लुलू कहती है, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल है, और दो उस मैजिक का यूज करने के कारण मैंने अपनी काफी ज्यादा मैजिक पावर को लॉस्ट कर दिया है, जिस चीज के कारण अब मैं यहाँ पर इस तरह की एडोरेबल सी फॉर्म के अंदर आ गई हूँ। लुई जो था वो भी लुल्लू की पुरानी फॉर्म को याद करते हुए कहता है, अब तुमने इसके बारे में मैसेज किया तो तुम यहाँ पर अपनी पुरानी फॉर्म की तरह सिमिलर सिमिलर मुझे लग रही हो। लेकिन अभी लुल्लू लुइस को कहती है, अच्छा ठीक है, क्योंकि अब मैंने अपने पार्ट को फुलफिल कर दिया है, तो जिस चीज के कारण अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपने पार्ट को फुलफिल करो, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करो। अब तुम यहाँ पर डंजन ब्रेक को स्टॉप करने के लिए वर्क करने वाले हो। लुइस काफी ज्यादा हैरान था। वो बोल रहा था, मेरे बोलने का मतलब ये है कि मुझे भी इस चीज को करने में काफी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन मुझे जरा भी आइडिया नहीं है मैं इन सारे की सारी चीजों को कैसे करूँ। लुलू उसे बताते हुए कहती है, जो डंजन ब्रेक थी वो एक तरह की कैलामिटी थी जो कि अदर डंजन के डीमन लॉर्ड के द्वारा की गई थी, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो मेरे लुल्लू हट डंजन के अंदर इन्वेड कर दे, अटैक कर दे। और क्योंकि वो सारे के सारे बंदे मुझे अकेले अकेले हरा नहीं सकते थे, डिफीट नहीं कर सकते थे, जिस चीज के कारण उन सारे के सारे डीमन लॉर्ड ने एक दूसरे के साथ अलायंस को फॉर्म कर लिया था। तो जिस चीज के कारण हमें यहाँ पर सिस्टमेटिकली तरीके के साथ अब इस दुनिया की सारी इंटेंशन को कंकर कर लेंगे तो जो सारी की सारी चीजें फ्यूचर में हुई हैं उन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लुइस उसे कहता है, लुलू इस चीज को बोलना मेरे लिए भी काफी ज्यादा हार्ड हो रहा, लेकिन अगर असली बात यह है कि मैं काफी ज्यादा वीक हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मेरे पास तो कोई भी स्किल्स नहीं है, और आज तक मैंने किसी भी डंजन के अंदर अपने जो पैर है उसे भी नहीं रखा है। लेकिन लूक उसे कहती है, तो क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर जरा भी मैटर नहीं करती हैं। और वैसे मेरे जैसे डीमन लॉर्ड के लिए तुम सारे के सारे ह्यूमन जो हो वो एक जैसे हो, तो जिस चीज के कारण तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पर्सनली ट्रेन करूंगी, इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर पर्सन बना दूंगी, और मेरी ट्रेनिंग के कारण तुम ह्यूमैनिटी की सारी की सारी लिमिट को भी सरपास कर दोगे। इन सारी की सारी चीजों के होने के बाद तुम मेरी काफी ज्यादा अच्छी प्यारी लुल्लू हट डंजन को भी प्रोटेक्ट करोगे। हमारा सीन
इसी उठाता में एक एफ्रेगनेंटल लिमोरिया का सीन दिखाया जाता है। लुलू जो थी लुइस को उस जगह में लेकर आ गई थी। लुइस उस डेंजर को देखते हुए कहता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं एक डेंजर के अंदर आया हूँ, लेकिन एक्साइटेड फील करने की जगह मुझे तो यहाँ पर कुछ ज्यादा कमजोरी सी फील हो रही है। तो अच्छा तुम मुझे इस चीज के बारे में बताओ, तुम इस तरह की ट्रेनिंग के बारे में मेंशन कर रही थी। लुलू अपनी डार्क एनर्जी को अनलिश करने लपड़ती कहती है, तुम उस चीज के बारे में काफी ज्यादा जल्दी अंडरस्टैंड कर लोगे। उसे उसकी पावर को अनलिश करता देखकर लुइस काफी ज्यादा डर गया। तब उसे कहता है, जरा तुम एक मिनट तो रुको, तुम यहाँ पर क्या करना चाहती हो। लुलू अपनी पावर को अनलिश कर देती है। अपनी पावर के साथ अपने माना के साथ अपने जो हाथ था सीधे लुइस की छाती के ऊपर रख देती है। और इन सारी की सारी चीजों के कारण लुइस को काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था। उसके वहां पर सिर के अंदर काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। लुलू उसे बताती है, मैंने डायरेक्टली अपने मैजिक को तुम्हारे मैजिकल सर्किट के थ्रू इन्फ्यूज जो है वो कर दिया है। तो जिस चीज के कारण तुम जैसा एक स्किललेस बंदा जो है अब वो भी अब मैजिक को सेंस कर सकता है। लुई जो तो उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो लुलू से पूछ रहा था, क्या मैजिकल सर्किट, तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। लुलू जो थी वो वहां पर लुइस को उन सारी की सारी चीजों के बारे में बता रही थी, लेकिन जो लुइस था उसे कुछ ज्यादा दर्द हो रहा था, जिस चीज के कारण उसकी जो बॉडी थी अंदर से जल रही थी, जिस चीज के कारण वो काफी ज्यादा डर में था। वो वहां पर कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। यहाँ तक कि जो लुलू थी उसकी करीबी बातों को सुन भी नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था कि शिट यार, मैं तो यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस को लॉस्ट कर रहा हूँ। आज तक मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी के अंदर इस तरह का पेन को फील नहीं किया है। लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टम के अंदर नोटिफिकेशन आता है, आपके लॉस के डिजायर को कंफर्म किया जा रहा है, जो कि पेन है। आपकी यूनिक स्किल लॉस्ट मैन जो उसकी एक्टिवेशन कंडीशन जो है वो मैट हो गई है। पेन जो है अब आखिरकार लॉस जो है वो होने वाला है। हालांकि आपकी स्किल का लेवल अभी के लिए लेवल बढ़ है, जिस चीज के कारण इसकी इफेक्ट की ड्यूरेशन लिमिटेड है। जी के साथ लुइस का सारा पेन जो था उसकी पूरी की पूरी बॉडी से चला गया, तो उसे जरा भी दर्द नहीं हो रहा था। लुइस जो था अपनी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर किसी चीज को फील कर पा रहा, तो उसे पता लग जाता है कि वो अपनी बॉडी के अंदर माना को फील कर पा रहा है। माना के बारे में बताया जाता है, माना एक ऐसी चीज है जो कि आपको उसकी उस क्लास मैजिक को यूज करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। और मेरे रिग्रेशन से पहले इस दुनिया के अंदर मैंने कभी भी माना जो था उसे सेंस नहीं किया था। लूस अपनी बॉडी से काफी ज्यादा माना अनलिश कर रहा था। वो इन सारी के साथ चीजों के कारण काफी ज्यादा खुश था। लुलू जो थी लुइस के सिस्टम की तरफ देखते हुए कहती है, ओ तुम्हारी ये जो एबिलिटी है यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी है। और जो ह्यूमन वैसे देखा जाए तो उनके पास काफी अननेसेसरी चीजें होती है। अब तुम यहाँ पर अपने हाथ के अंदर जो माना उसको जो फ्लो जो उसे गैदर करने की कोशिश करो। उसके बाद तुम अपनी टांगों के अंदर माना जो उसे गैदर करना। अगर तुम माना को अच्छी तरीके के साथ कंट्रोल कर लेते हो तो तुम ह्यूमन लिमिट को भी बियॉन्ड कर सकते हो, उनके आगे जा सकते हो। लुइस माना को गैदर करने की कोशिश कर रहा था अपने पैरों के अंदर। वो काफी ज्यादा माना को गैदर करने की कोशिश करते जा रहा था, लेकिन उसकी सारी की सारी कोशिशें जो थी वो नाकामयाब हो रही थी। जिस चीज के कारण वो लुल्लू को इस चीज के बारे में बता देता। वो कहता है, जैसे ही मैं माना को अपनी टांगों के अंदर गैदर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो बीच में एक्सप्रेस हो जा रहा चला जा रहा है। लुल्लू जो थी वो भी कहती है, मुझे तो इस चीज के बारे में पहले पता, तुम यहाँ पर इन सारे के साथ चीजों को स्टार्ट के अंदर नहीं कर पाओगे। उसकी बातों को सुनने के बाद लुइस कहता है, वैसे देखा जाए तो ये लड़की काफी ज्यादा काइंड है। जिस चीज के बारे में लुइस उसे भी बता देता है, लेकिन तभी लुलू जो थी वो आगे कहती है, क्योंकि तुम्हारा बिल और तुम्हारी एबिलिटी मेरे लिए जरा भी मैटर नहीं करती है। इस चीज के बारे में लुइस उससे पूछने लग पड़ता है, लेकिन तभी लुइस को कुछ आवाजें जो थी वो सुनाई देने लग पड़ती है। हमें एक ऑर्क मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। वो ऑर्क जो था सीधे ही लुइस की तरफ बढ़ रहा था, जिस चीज के कारण लुइस जो था उस जगह से भागने लग पड़ता और उसके पीछे पड़ा हुआ था। लुइस बोल रहा था, क्या यहाँ पर क्या चल रहा है। इस डेंजर की एड्रेस में एक और मॉन्स्टर क्या कर रहा है। लुल्लू जो थी वो वहाँ पर लुइस के साथ चल रही थी, उसे बता रही थी, इवन तो तुम यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर हो, लेकिन तुमने डीमन लॉर्ड के माना को एब्जॉर्ब किया है। तो जिस चीज के कारण यहाँ पर जो बाकी डीमन है डीमन लॉर्ड के माना को एब्जॉर्ब करने के लिए बाहर आ रहे हैं, क्योंकि डीमन लॉर्ड का माना काफी ज्यादा प्रीसियस होता है। और क्योंकि मेरा माना तुम्हारी बॉडी के अंदर, तो ऑफकोर्स ये मॉन्स्टर तुम्हें डिवोर करने के लिए इस जगह में आए हैं। लुइस लुल्लू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, अरे यार, आज तक मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी के अंदर फाइट नहीं की है, तो मैं यहाँ पर फाइट कैसे कर सकता। लू से बताती है, अगर तुम अपनी टांगों के अंदर माना को इन्फ्यूज करोगे तुम यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से भाग पाओगे। लूस उससे बोल रहा था,
अरे यार, उसी चीज को तो मैं अभी नहीं कर पा रहा जिस चीज के कारण ट्रबल में आ गया हूँ। लुल्लू काफी ज्यादा प्यार से कहती है, हाँ तो अब तुम उस चीज में बेटर जो हो वो होने की कोशिश करो। इस चीज के कारण लुइस उसे काफी ज्यादा बुरा भला सुनाने लग पड़ता, लेकिन जो ऑर्क था वो अपने काफी ज्यादा बड़े से हैमर के साथ लुइस के ऊपर अटैक कर देता है, जिस चीज के कारण लुइस काफी ज्यादा डर गया था और उसने अपनी टांगों के अंदर जो था अपना माना इन्फ्यूज कर लिया था। जैसे वो अपनी टांगों के अंदर अब सक्सेसफुली माना को इन्फ्यूज कर लेता है तो वो काफी ज्यादा तेजी के साथ उस ऑर्क मोस्टर के अटैक को डोज कर लेता है। लूस ने उसके अटैक को डोज कर लिया था, वो ऑर्क मोस्टर से काफी ज्यादा दूर आ गया था। लूस सोच रहा था, क्या अभी अभी के लिए मैंने अपनी टांगों के अंदर जो मारा था उसे डाला हुआ था। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पावर आ गई है। तो अच्छा, ये होती है एक माना मैनिपुलेशन। लुल्लू जो थी लुइस को कहती है, ये अच्छी बात है कि तुम अपनी पावर के कारण काफी ज्यादा मजे में हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपने जो ध्यान था उसे नहीं भटकाना चाहिए था। हमें लुइस के सामने दिखाया जाता जहाँ पर काफी सारे ऑर्क मोस्टर लुइस के पास आ गए थे। वो ऑर्क मोस्टर काफी ज्यादा तेजी के साथ लुइस के ऊपर अटैक कर देते। वो अटैक जो था लुइस के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच गया था और सीधे लुइस को हिट हो जाता है, जिस चीज के कारण उस ऑर्क के एक ही अटैक के कारण लुइस वहीं पर जान से मारा जाता। उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, आप यहाँ पर जान से मारे गए हैं। राउंड टेबल आपकी स्किल को रिट्रीव कर रहा है। लेकिन तभी लुल्लू कहती है, ओ डियर लुइस, तुम इस चीज को नहीं कर सकते, यहाँ पर मरकर मुझे पीछे नहीं छोड़ सकते हो। मैं तुम्हें इस चीज को करने के लिए अलो नहीं करती हूँ। ये बोलकर लुल्लू ज्योति सिस्टम के साथ कुछ छेड़छाड़ करने लग पड़ती है। उसने सिस्टम के अंदर किसी तरह का एरर जो था उसे ला दिया था। सिस्टम में नोटिफिकेशन आई थी, डीमन और लुलू के द्वारा इंटरफेयर सिस्टम के अंदर किया गया है, जिस चीज के कारण डीमन और लुलू और लुइस यूकारे के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस चीज के कारण तुम 1 घंटे भी पहले जो हो वो रिटर्न हो जाने वाले हो। और तभी हमें वहां पर लुइस को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए उड़ जाता है। उसे उड़ता देखकर लुलू जो थी लुइस को कहती है, गुड मॉर्निंग, मुझे लगता है तुम्हें काफी ज्यादा आराम से नींद जो है वो आई होगी। तो अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। ये बोलकर लुलू जो थी एक बार फिर से लुइस के अंदर अपने मानव को इंजेक्ट करने लग पड़ती है, जिस चीज के कारण लुइस को एक बार फिर से काफी ज्यादा पेन होने लग पड़ा था। और जैसा कि पहले हुआ था बिल्कुल उसी तरह से लुइस को एक बार फिर से लोस्ट मैन की स्किल मिल जाती है। उसे जैसे लोस्ट की एक स्किल पेन मिलती है, उसका जो पेन था वो एक बार फिर से छूमंतर हो जाता है। लुइस जो था लुलू से इन सारे के साथ चीजों के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन तभी एक और ऑर्क जो था पिछली बार की तरह लुइस के ऊपर अटैक करने के लिए वहां आ गया था। लुइस ने उसके अटैक को डोज कर लिया था। लुइस पास से भागते हुए पूछता है, मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ पर जान से मारा गया था। लुलू उसे बताती है, ऑफ कोर्स तुम कुछ देर पहले मर गए थे, तुम्हें एक और के द्वारा क्रश कर दिया गया था, उसने तुम्हें एक मीट में बदल दिया था। लुइस पूछता है, तो मैं कैसे एक बार से जिंदा हो गया हूँ। लुलू उसे इस चीज का कारण बताते हुए कहती है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ एक डेथ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे बनाया हुआ है। जब भी तुम मारे जाओगे तो तुम 1 घंटे पहले वापिस जो हो दुनिया के अंदर आ जाओगे। इन सारी की सारी चीजों के कारण लुइस काफी ज्यादा हैरान हो रहा था, लेकिन लुलू जो थी उसे चिंता न करने के लिए बोल देती और कहती है, तुम बाकी बेकार सी चीजों के बारे में मत सोचो, बस तुम्हें एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, जब तक कि तुम डंजर ब्रेक को स्टॉप नहीं कर देते हो तो तुम परमानेंटली कभी भी मारे नहीं जा सकते हो। इन सारी की सारी चीजों में हम दोनों के दोनों एक साथ हैं और यहाँ पर कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पर मैं तुम्हें अलो करूंगी कि तुम मारे जाओ और मुझे अकेले पीछे छोड़ दो और तुम मुझे अपने रिजोल्व को शो करो। और जो था लुइस के काफी नजदीक आ गया था, लेकिन लुई जो था अपने पैरों के अंदर अपने माना को डाल देता है, जिस चीज के कारण एक बार फिर से काफी ज्यादा तेजी के साथ उसके अटैक को डोज कर लेता है। लुइस के रिएक्शन को देखने के बाद लुलू कहती है, ओ इसने तो पहली बार से काफी अच्छा रिएक्शन जो है उसे शो किया है। मुझे ऐसा लगता है अभी अपने मैजिक को कंट्रोल करना सीख पा रहा है। एक बार बनने के बाद इसका जो इफेक्ट है मुझे दिखाई दे रहा है, अभी और भी अच्छे तरीके के साथ फाइट कर पा रहा है। और लुइस, अगर तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो और डंजर ब्रेक को प्रिवेंट करना चाहते हो तो तुम्हें इस तरह से इधर उधर भागना नहीं चाहिए। तुम किसी भी चीज से भाग नहीं सकते, उसका तुम्हें सामना करना पड़ेगा। लुइस भी बोल रहा था, हाँ जो लुलू है बिल्कुल सही बोल रही है। मैं टाइम में इसलिए पीछे आया हूँ क्योंकि मैं ऑर्क से एक बार भी से मारा नहीं जाना चाहता हूँ और इसी के साथ मैं ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ। मैं एक जगह में फंसा नहीं रहना चाहता हूँ। और तभी लुलू जो थी वो भी कहती है, तू मेरी बातों को काफी ज्यादा ध्यान से सुनना। मैं अपनी बात को एक बार ही बोलूंगी, तुम उसे काफी ध्यान से सुनना।
तुम्हारी बॉडी के अंदर जो मैजिक सर्किट है उसके बारे में तुम्हें पता अभी के लिए नहीं होगा, लेकिन ये जो मैजिक सर्किट होते हैं वो इस दुनिया के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक सा जो मैजिक होता है उसे कनेक्ट करके रखते हैं, और ये सारी की सारी चीजें जो है तुम्हारी सोल जो है वो करती है। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो और एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ तुम मैजिक को कंट्रोल कर सकते हो। देखिए, इस चीज को करने के लिए तुम्हारे पास एक काफी स्ट्रॉन्ग डिजायर का होना काफी ज्यादा लाजमी है। और वो स्ट्रॉन्ग सा डिजायर जो है वो ये भी हो सकता है कि तुम स्ट्रॉन्गर बनने के लिए एक पैशनेट बीज जो हो उसे करो, या फिर तुम इस दुनिया को बचाने की तुम्हारी जो एरोगेंस है वो भी हो सकती है। और तो मुझे इस चीज के बारे में बताओ, एग्जैक्टली तुम्हारा डिजायर क्या है। तो तभी लुई जो था वो भी कहता है, मैं यहाँ पर डेंजर ब्रेक को रोकना चाहता हूँ, और इसी के साथ मैं ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनना चाहता हूँ। और लुइस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लुइस ने नीचे झुकते उसके अटैक को डोज कर लिया था। और इसी के साथ लुइस एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड के साथ उस और के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। उसने अपनी स्वॉर्ड के अंदर जो माना था उसे इन्फ्यूज कर दिया था, जिस चीज के कारण उसने अपने बस एक ही अटैक के साथ जो और था उसे उसके पेड़ के बीच से ही काट दिया था। इन सारे की सारी चीजों को करने के बाद लुइस भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वह कहता है, आखिरकार मैंने कर दिखाया। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर एक मोस्टर जो उसे डिफीट किया है। लुलु जो थी वो भी लुइस को बोल रही थी, तो चलो तुमने भी ये देख लिया होगा, अगर तुम ट्राई करोगे तो तुम कोई भी चीज जो उसे कर सकते हो। एक्चुअली मैंने ये प्लान किया था कि मैं तुम्हारी बॉडी को 100 से भी ज्यादा टाइम जो वो मरने दूंगी, ताकि तुम यहाँ पर अपने मैजिक को काफी अच्छे तरीके के साथ अपनी बॉडी के साथ यूज कर सको। लेकिन तुम्हारी उस लोस्ट मैन स्किल के कारण इसने यहाँ पर की थोड़ी सी ट्रबल को सेव जो है वो कर लिया है। लुई जो था वो बोल रहा था, अरे यार वैसे देखा जाए तो ये जो लड़की है काफी ज्यादा खतरनाक है। और तभी लुल्लू जो थी पीछे की तरफ देखने लपट करती है अब, और इसका ये बोलने के साथ ही काफी सारे डीमन जो थे और जो थे उनकी तरफ अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लूस भी बिल्कुल रेडी हो गया था, वो अपने माना को पैरों के अंदर इन्फ्यूज करते हुए जंप कर देता है। वो सीधे और के ऊपर आ गया था। लूस ये फील कर पा रहा था कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर मैजिक जो है वो इधर उधर फैल रहा है। लूस चिल्लाते हुए एक और के ऊपर अटैक करता उसने उस और को बीच से ही काट दिया था। और भी उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन उसकी जो बॉडी थी वो काफी जब फ्लेक्सिबल हो गई थी, जिस चीज के कारण वो उनके अटैक को डोज करता हुए बस अपने एक ही अटैक काफी सारे ओक को जान से मारते जा रहा था। लूस ने कुछ समय के अंदर ही उन सारे के सारे ओक्स को ठिकाने लगा दिया था। 1 घंटे के अंदर उसने 10 ओक्स को डिफीट कर दिया था, जिस चीज के कारण वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। लुल्लू जो थी वो भी इन सारी की सारी चीजों के कारण लुइस को शाबाशी दे देती है। लुइस कहता है, अगर क्या मैं ऐसा ही करता रहूंगा तो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन वहां पर जो डंजन की एंट्रेंस थी उनसे काफी आवाज आने लग पड़ती है। हमें एंट्रेंस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक इंसान को दिखाया जा रहा, उसके हाथ में एक चाकू था, उसके अंदर खून लगा हुआ था। वो अपने सामने वाले बंदों को काफी ज्यादा बुरा भला बोल रहा। उसके सामने एक लड़की थी और उसकी कुछ शादी थी जिसे कि इस बंदे ने जान से मार दिया था। ये जो लड़की थी और कोई नहीं, सायरा थी। सायरा जो थी वो काफी ज्यादा इंजर्ड जो थी उस बंदे के द्वारा कर दी गई थी, और अभी के लिए जो सायरा था उसका जो रैंक था वो एफ था। उसने किसी भी क्लास के साथ अवेकन नहीं किया था। लेकिन तभी वो बंदा जिसने कि उन सारे के साथ उसके साथियों को मारा था वो कहता है, देखा जाए तुम्हारी जो आंखें हैं वो काफी ज्यादा खूबसूरत हैं, तुम इनका आंखों को मुझे दे दो। ये बोलकर वो बंदा सायरा की आंखों को निकालने के लिए उसके ऊपर अटैक करने वाला था। उसका जो अब चाकू था वो सायरा के काफी नजदीक पहुंच जाता, लेकिन तभी लुइस जो था उस जगह में आ गया। मैं तुम्हें यहाँ पर इस चीज को नहीं करने दूंगा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस तरह की चीज को कर रहे हो। क्या तुम्हें इस चीज के बारे में भी पता है तुम क्या करने वाले थे। लेकिन वो पर्सन जो था वो कहता है, ए बेवकूफ, तुम यहाँ पर हो तो हो कौन। सायरा जो थी वो उन्हें बताते हुए कहती है, ये जो बंदा है वो एक तरह का सीरियल किलर है जो कि यहाँ पर बिगिनर होते उन्हें टारगेट करता है। तुम जल्दी से जल्दी इस जगह से बाहर जाओ, नहीं तो ये तुम्हें भी जान से मार देगा। सायरा को उस जगह में देखकर लुइस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, ओह ये तो यहाँ पर सायरा है जो कि एक एस रैंक की प्लेयर है जिसने की रिग्रेशन से पहले मेरी एक बार हेल्प की थी। लुइस को सायरा की तरफ देखता देखकर उस बंदे को एक ओपनिंग जो थी वो मिल गई थी, जिस चीज के कारण वो काफी सारे अटैक जो था एक साथ ही लुइस के ऊपर कर देता है। और क्योंकि लुइस जो था उसने कुछ देर पहले अपना पूरा का पूरा मैजिक उसे ज्यादा से ज्यादा यूज कर लिया था, जिस चीज के कारण वो अभी के लिए उस बंदे के साथ अच्छे तरीके के साथ फाइट नहीं कर पा रहा था। वो बंदा भी कहता है,
ओह, तुम तो यहाँ पर फुल ऑफ ओपनिंग में हो। उसने एक स्किल वेब ऑफ टेरर का यूज किया था। और इस स्किल के कारण लुई जो था वो काफी ज्यादा उस बंदे से डरने लग पड़ा, क्योंकि इस चीज के कारण जो बंदे हैं उनके अंदर दूसरे बंदे का खौफ जो है वो आ जाता है। सिस्टम भी लुइस को बताता है अभी के लिए आप जो है इस बंदे जिसका के नाम आकिजुकी है काफी ज्यादा फेयर फील कर रहे हैं। सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप किसी भी तरह की स्किल को यूज नहीं कर पाएंगे। सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके सारे के सारे स्टैट्स को भी डिक्रीज कर दिया गया है। और तभी आकिजुकी जो था वो वहाँ पर अपने डैगर से सीधे ही लूज के पेट में अटैक करता उसने अपने डैगर को उसके पेट में सीधा ही चुभा दिया था। लूज को इंजर्ड करने के बाद आकिजुकी सायरा की तरफ जाने लग पड़ता है और वो वहाँ पर लूज का मजाक उड़ा रहा था और बोल रहा था, मैं तो यहाँ पर तुम सारे के सारे बंदों की स्किल्स को देखना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है तुम सारे के सारे बंदे काफी ज्यादा बेकार हो। ये बोलकर आकिजुकी सायरा की बेबॉडी के अंदर अपने डैगर को मारने लग पड़ता। वो लगातार उसके ऊपर अटैक करते जा रहा था, जिस चीज के कारण लुई जो था चिल्लाते हुए कहता, तुम यहाँ पर रुक जाओ, तुम इन सारे के सारी चीजों को क्यों कर रहे हो। उसे सायरा की याद आने लग पड़ती, जहाँ पर रिग्रेशन से पहले जो सायरा थी उसने एक बार उसकी हेल्प की थी, तो उस टाइम भी वो कुछ भी नहीं कर पाया था सायरा की हेल्प करने के लिए। ये सारे की सारी चीजें इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा वीक हूँ, मैं पावरलेस हूँ, तो सारी की सारी चीजें इसलिए ही हो रही हैं। अगर अगर मेरे पास थोड़ी सी भी पावर होती तो मैं इन सारी की सारी चीजों को रोक पाता। और इसी के साथ आकिजुकी जो था वो लुइस को भी जान से मार देता। सिस्टम में नोटिफिकेशन आई थी, आप मारे गए हैं, लेकिन डीमन और लुल्लू के कॉन्ट्रैक्ट के कारण आप एक बार फिर से एक हावर पीछे जो है वो भेजे जा रहे हैं। 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लुई जो था एक बार फिर से 1 घंटे पहले रिबोर्न हो चुका था। और तभी लुई जो था लुल्लू से कहता है, मैं तुमसे एक फेवर को पूछना चाहता हूँ, मांगना चाहता हूँ। लुल्लू हंसते हुए कहती है, हाँ तुम आगे बढ़ो और उस फेवर के बारे में मुझसे पूछ सकते हो। लूस ने अपनी स्वॉर्ड को उठा लिया था, वो वहां पर काफी ज्यादा डिटरमाइन लग रहा था और वो कहता है, प्लीज प्लीज तुम मुझे यहाँ पर स्ट्रोंगर बना दो। ये मैटर नहीं करता मैं यहाँ पर कितनी बार जान से मारा जाऊंगा, बस मैं उस मर्डरर को डिफीट करना चाहता हूँ जिसने कि सायरा और मुझे मारा है। मैं उससे बदला जो हूँ वो लेना चाहता हूँ और सायरा को बचाना चाहता हूँ। और तभी लूस की सारी की सारी बातों को सुनने के बाद लुलू भी कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी बातें समझ आ गई हैं, लेकिन ईमानदारी से मैं कहूँ तो मुझे उस छोटी सी लड़की के बारे में जरा भी चिंता नहीं है। लेकिन ये चीज अगर तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही है तो ये सारी की सारी चीजें मेरे लिए भी ठीक है। तुम जितना मर्जी हो बाहर जा सकते हो, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अब और भी ज्यादा मेहनत जो हूँ वो करवाने वाली हूँ। और तभी हमें एक बार फिर से आकिजुकी को दिखाया जाता है, जो कि सायरा के सामने खड़ा हुआ उसे मारने के लिए बिल्कुल रेडी था। पिछली बार की तरह वो एक बार फिर से सायरा के ऊपर अटैक कर देता, लेकिन बिल्कुल पिछली बार की तरह लुई जो था उस जगह में आ गया था। उसने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। लुइस की आइडेंटिटी के बारे में आकिजुकी उससे पूछता है। सायरा जो थी वो भी लुइस को उस जगह से चले जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन तभी लुइस पीछे मुड़ते हुए एक बार फिर से कहता है, तुम इन सारी की सारी चीजों को मेरे ऊपर छोड़ सकते, मैं इन्हें हैंडल कर लूंगा। लेकिन तभी एक बार फिर से आकिजुकी लुइस को उसी जगह में मार देता है। लेकिन तभी लुइस हमें बताता है, मैंने अपने पास्ट टाइम के अंदर बिगिनर किलर के बारे में सुना था, लेकिन जहाँ तक मुझे यकीन है जो सायरा थी उसे कभी भी किसी भी डंजन के अंदर इस तरह की इंजरीज नहीं हुई थी। मुझे ऐसा लगता है ये सारी की सारी चीजें मेरी गलती के कारण हुई हैं। मैंने इस डंजन के सारे ओक्स को मार दिया, जिस चीज के कारण ये बंदा फ्रीली इधर उधर मूव कर पा रहा है। इसने सायरा को इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया है, मैं यहाँ पर इस पैड को चेंज नहीं कर सकता हूँ। यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड लुल्लू का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरे साथ बना हुआ है, लेकिन मैं उस पॉइंट के अंदर रिटर्न नहीं कर सकता हूँ जहाँ पर मैं पहले मरा हुआ था। एग्जाम्पल के लिए अगर रूही जो वो एक बार मर जाएगा तो उसके 1 घंटे पहले फिर से रिटर्न हो जाएगा, लेकिन अगर उसने बाद में 30 मिनट सर्वाइव किए उसके बाद वो मरा तो वो एक बार फिर से 1 घंटे पहले रिटर्न जो है वो नहीं करेगा, बल्कि उस टाइम से 30 मिनट आगे जो है वो रिटर्न करेगा। लूस कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये सारी की सारी मेरी गलती है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा वीक नहीं होता तो इस तरह की सिचुएशन अपीयर ही नहीं होनी थी। आकिजुकी ने इसी के साथ उसे एक बार फिर से जान से मार दिया था। लुई जो था लगातार मरने के बाद आकिजुकी के साथ फाइट करने आ रहा था और उसकी फाइट के दौरान लुल्लू जो थी उसे काफी ज्यादा चीजों के बारे में बता रहे थे, उसकी काफी ज्यादा कमियों को बता रहे थे कि वो आगे चलकर मरने के बाद कौन कौन सी रिकवरी कर सकता है और किस तरह से और भी ज्यादा अच्छे तरीके के साथ आकिजुकी के साथ फाइट
कर सकता है। लेकिन वहाँ पर उसकी गलतियों को बार-बार बताने के बावजूद भी लुईस जो था वो थोड़ी-सी गलतियाँ करते जा रहा, जिस चीज़ के कारण आके जो कि उसे लगातार मारते जा रहा था। हर बार लुलु जो थी उसकी गलतियों के बारे में उसे लगातार बताते जा रहे थे। उसे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ फाइट करने के लिए मोटिवेट करती जा रहे थे, लेकिन फिर भी लुईस जो था लगातार मरते जा रहा था। आकिजुकी के साथ लुईस को फाइट करता देख सायरा भी बोल रही थी, क्यों? क्यों तुम इतना आगे जा इस बंदे के साथ फाइट कर रहे हो? और तभी लुलु जो थी वो लुईस से पूछती है, मैं तुमसे एक चीज को पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है? लुईस आकिजुकी के साथ फाइट करते उसे बताता है, मेरे पास इस दुनिया में कोई भी चीजें नहीं बची हैं। अगर मेरे पास जो सारी की सारी चीजें हैं उन्हें मैं लाइन के अंदर पुट नहीं करूंगा तो मैं किसी बंदे को सेव नहीं कर पाऊंगा। और अगर मुझे दूसरे बंदों को बचाने के लिए अपनी लाइफ को भी डेंजर में डालना पड़ेगा तो मैं वो भी कर दूंगा। इस बात को सुनने के बाद लुलु काफी ज्यादा हैरान थे। लुलु जो था वो बोल रहा था, अगर अब मैं गिव अप कर देता हूँ तो डेंजर ब्रेक का कारण काफी ज्यादा काउंटलेस पीपल जो हैं वो मारे जाएंगे। मेरे सामने दो ऑप्शन है, या फिर मैं बाकी बंदों की जान बचाऊं या फिर अभी के टाइम मुझे जो सारा का सारा पेन हो रहा है उसे मैं रजिस्ट जो हूँ वो करूँ। और मेरी जो चॉइस है वो बिल्कुल ओबियस है, मैं ह्यूमैनिटी को बचाना प्रेफर जो हूँ वो करूंगा। इन बातों के कारण लुलु उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। तो इस एक बार फिर से मारा जाता है। लुलु हमें बताते तो कहती है, आज तक मैंने अपनी टेंशन के अंदर काफी सारे पीपल को देखा है। ह्यूमन जो थे अपने ही टीममेट को धोखा दे देते थे बिना किसी हेसिटेशन के। वो बस अपने ही बारे में सोचा करते थे। तो क्यों ये बंदा जो है बाकी बंदों के बारे में सोच रहा है, अपनी लाइफ को दूसरे बंदों की लाइफ को बचाने की सैक्रिफाइस करते जा रहा है। लुई जो था उसे आकिजुकी लगातार मारते जा रहा था, 1000 से भी ज्यादा बार आकिजुकी जो था वो लुइस को मार दे रहा था। लुइस उसके साथ फाइट जो था वो नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस बार आकिजुकी लुइस की फाइटिंग स्टाइल को देखते हुए कहता है, तुम काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। बस फर्स्ट ट्राई के अंदर ही तुम मेरे मूव्स को रीड कर पा रहे हो, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, जिस चीज के कारण तुम्हारी मरने की जो कमिटमेंट है वो बिल्कुल ही सेम रहेगी। ये बात सुनते ही लुइस को कुछ बातें जो थी वो ट्रिगर हो जाती। वो कहती, क्या मरने की कमिटमेंट? मैंने इस बंदे के साथ काफी ज्यादा फाइट की है और क्या अभी तक मेरा रिजॉल्व जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इनफ नहीं हुआ है? हमें लुइस की लाशों को भी दिखाया जाता है, इसके कारण बताया जा रहा है जो लुइस है कितनी ज्यादा बार उस बंदे के हाथों मारा जा चुका है। लेकिन इन सारे के सारी चीजों के बावजूद भी लुई जो था वहां पर सारे के सारे बंदों को बचाना चाह रहा, सायरा को बचाना चाह रहा था। और तभी लुलु इन सारी की सारी चीजों के कारण लुइस को कहती है, अगर मैं सच बोलूं तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतनी ज्यादा दूर आ जाओगे। तो जिस चीज के कारण मैं अब तुम्हें उस फाइनल पीस के बारे में तुम्हें बताने वाली हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत है, जिस चीज के कारण तुम इस खेल को खत्म कर सकते हो। तुम्हें तुम्हें ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हो। लेकिन जो लूस था वो तो अपनी पुरानी मेमोरी को ही याद करते जा रहा था, जिस चीज के कारण लूस से बताती है, तुम अभी उन्हीं बातों में फंस गए हो जहाँ पर तुम सोच रहे हो कि तुम काफी ज्यादा वीक हो। ये बात बिल्कुल सच है कि तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं था, ना ही कोई स्किल, और इसी के साथ पास में किसी भी तरह का मायना तुम्हारे पास नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार मरने के बावजूद भी तुम लगातार इस बंदे के साथ फाइट करते जा रहे हो। तुम इस छोटी सी लड़की को छोड़ना नहीं चाहते, उसे मरना नहीं देना चाहते हो। लूस भी इस चीज के लिए हाँ कर देता है। लुलु आगे कहती है, एग्जैक्टली तुम भागना नहीं चाहते, ये मैटर नहीं कर रहा तुम्हारी जो लाइफ है वो कितनी बार डेंजर में है, तुमने अपनी लाइफ को कितनी बार लॉस्ट कर दिया है। तुमने फाइट करना जो है उसे चूज किया, जिस चीज के कारण अब तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुके हो। यहाँ तक कि मैं जो कि एक डीमन लॉर्ड है वो भी तुम्हारी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करने लग पड़ी हूँ। मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेशन जो है वो मेरे ऊपर पड़ गया है। तो जिस चीज के कारण तुम अभी भी इतने ज्यादा उदास क्यों हो? कम ऑन उठो, तुम अपने सिर को ऊपर करो और अपने फुल प्राइड के साथ इस बंदे के साथ फाइट करो। आकी जो कि एक बार फिर से लूज के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार लूज ने उसके अटैक को काफी अच्छे तरीके के साथ गैस कर लिया था और उसे डॉज भी कर लिया था, जिस चीज के कारण आकीजुकी भी हैरान था। लूज अपनी स्वॉर्ड के साथ आकीजुकी के ऊपर अटैक करता, आकीजुकी ने भी उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। लेकिन इस बार लुइस काफी अच्छे तरीके के साथ आकीजुकी के साथ फाइट कर पा रहा था, यहाँ तक कि उसने लुलु की हेल्प के कारण उसे एक कट जो था उसकी बाजू के अंदर लगा दिया था। लुलु जो थी वो उसे कहती है, अब तुम्हें एक वीक होने का प्रिटेंड जो है वो नहीं करना चाहिए, तुम अपनी स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट कर लो। इन सारी की सारी चीजों के कारण लुइस भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। लुइस इस चीज को नोटिस कर लेते जो आके जो कि उसका जो राइट पैर है वो सबसे पहले पीछे की तरफ मूव करता है,
जिस चीज के कारण के बाद में वो एक उसे अटैक जो है वो आगे करता है। इसी के साथ लुई जो था लगातार उसके अटैक को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, जिस चीज के कारण डॉज भी कर पा रहा था। आकीजुकी का कोई भी अटैक जो था लुइस के ऊपर लग नहीं पा रहा था, जिस चीज के कारण आकीजुकी भी काफी हैरान हो जाता है। वो कहते क्या सडनली ये बंदा इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया है। लूस अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक करता, आकीजुकी ने उसके अटैक को डॉज कर लिया था। आकीजुकी लूस के साथ फाइट करते हुए सोच रहा था कुछ देर पहले ये बंदा अपनी स्वॉर्ड को अच्छी तरीके के साथ स्विंग भी नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि मेरे अटैक के कारण इस जगह से भाग भी जा रहा था, लेकिन फिर भी अब ये बंदा मुझे पुश करने में पीछे की तरफ कामयाब हो गए। इसने एक स्क्रैच जो है वो मेरी बॉडी के ऊपर लगा दिया है और तभी लूइस को एक और चांस दिख गया था। उसकी स्किल लोस्ट मैन एक्टिवेट हो जाती, जिस चीज के कारण आकीजुकी की जो स्किल थी फेयर नलीफाई हो चुकी थी। लुई जो था आकीजुकी के ऊपर सीधे अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक कर रहा था। आकीजुकी को एक ओपनिंग दिख जाती है, वो कहता है तुमने अपने गार्ड को डाउन कर दिया, अब तुम यहाँ पर मारे जाने वाले हो। लूस हमें बताता है इस बंदे की जो स्किल है वो फेयर को एम्पलीफाई कर देती जब भी ये बंदा किसी भी तरह का स्पॉट या फिर ओपनिंग को देखता है। आकीजुकी ने अपनी बेबो फेयर लेवल से स्किल का यूज किया था, क्योंकि लुई जो था उसने पहले अपनी स्किल के कारण उसकी फेयर स्किल को नलिफाई कर दी था, जिस चीज के कारण उसका उस स्किल का लुइस के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। उसने आकीजुकी की स्किल को कैंसिल कर दी था, जिस चीज के कारण आकीजुकी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता। वो कहता है क्या मेरी फियर एम्पलीफिकेशन स्किल जो है वो कैंसिल कर दी गई, लेकिन कैसे ये बंदा इस चीज को कैसे कर सकता है। बट अब काफी ज्यादा देर हो गई, मेरे जो अटैक है इसकी बॉडी में लगने वाला है। बट तभी लुइस की स्किल लॉस्टमैन एक्टिवेट हो जाए, उसका जो पे स्किल थी वो भी नलिफाई हो जाती है। आकीजुकी का जो डैगर था सीधे लुइस की बॉडी के अंदर उसके पेट के अंदर चला गया था। लुइस एक स्माइल को पास करता है, क्योंकि उसकी स्किल के कारण अब उसे किसी भी तरह का पेन जो है वो फील नहीं होने वाला। इसी के साथ उसने आकीजुकी के डैगर को भी पकड़ ली था। आकीजुकी काफी हैरान हो जाता है, वो कहता है क्या ये बंदा इसने मेरे डैगर को पकड़ लिया है और मेरी जो स्किल है वो वर्क क्यों नहीं कर रही है, क्यों। पर लुई जो था वो कहता है आखिरकार मैंने यहाँ पर कर दिखाया, अब मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। आकीजुकी जो था वो वहां पर कुछ ज्यादा ही डर जाता है, लेकिन तभी लुई जो था वो अपनी स्वॉर्ड के साथ उसकी सीधे ही पेट के ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक के कर आकीजुकी जमीन में गिर गया, तब वो काफी इंजर्ड हो गया था। आकीजुकी लुई से कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम जैसे वीक बंदे से कैसे हार सकता हूँ। लुइस आकीजुकी से कहता है मैं तुम्हारे द्वारा 187 बार जान से मारा गया हूँ, लेकिन एंड में जो बंदा लास्ट में स्टैंडिंग है वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। इसी के साथ लुइस जो था वो हमें बताते हुए कहता है इन सारी की सारी चीजों के होने के बाद सारिया जिस गिल्ड से बिलोंग करती थी, जिसका के नाम 100 फ्लावर ब्लूमिंग गिल्ड था, उसके बंदे जो थे उस जगह में आ गए थे। उन्होंने हमें स्पोर्ट जो था वो की था, इसी के साथ हमारी इंजरीज को भी हील कर दिया, ट्रीट कर दिया था। सारिया जो थी लुइस के पास जाते हुए कहती है सच में मैं तुमसे काफी ज्यादा माफी मांगना चाहती हूँ, मेरी वजह से आज तुम्हारी हालत इस तरह की हो गई है। लेकिन लुइस सायरा को कहता है इस जगह में कोई भी मारा नहीं गया, यही चीज मेरे लिए इनफ है। सायरा काफी ज्यादा खुश हो जाती, वो कहती क्या सच में थैंक यू सो मच। डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता, जहाँ पर लोलू जो थी लुइस से बोल रही थी तुम्हारी प्रीवियस डेथ के रिटर्न होने के बाद तुमने काफी ज्यादा टाइम जो है वो लिया है, लेकिन लुइस बेल्टन तुमने काफी अच्छा काम किया है, तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है। लुइस को दिखाया जाता जो कि इन सारी की सारी बातों के कारण काफी इमोशनल हो गई, उसकी आंखों से आंसू जो थे वो निकल रहे थे। वो लुल्लू को इन सारी की सारी चीजों के लिए थैंक यू बोल देता है। लुल्लू जो थी वो लुइस को कहती है अरे यार तुम इस तरह की सिचुएशन में रोज हो वो कैसे कर सकते हो, हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो डंजन ब्रेक को स्टॉप करना, उसे रोकना है, और इस चीज के लिए तुम्हें जो सो कॉल्ड एस रैंक प्लेयर है उन्हें सरपास करना पड़ेगा। और अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बोलना चाहिए तो अब यहाँ पर डेथ रिटर्निंग डीमन लॉर्ड क्लास प्लेयर जो हो वो बन चुके हो। लुई जो था वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता, कहता है जो डीमन लॉर्ड लेवल है वो मुझे उतना भी ज्यादा बुरा नहीं लगता है, और डीमन और लुलू मैं आपकी तरह स्ट्रॉन्ग जो हूँ वो बनना चाहता हूँ, आपकी तरह स्ट्रॉन्ग जो हूँ वो बनकर रहूंगा। लुलू बोल रही थी अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी जो ट्रेनिंग है वो काफी ज्यादा टफ है, जिसके बारे में तुम भी जानते हो। लुइस कहता है
हाँ, मैं इसके बारे में जानता, मैं अपना बेस्ट जो हूँ उसे दूँगा और इसी के साथ अपने फ्यूचर को चेंज करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिंजुकी ब्रांच की जापान प्लेयर एसोसिएशन का सीन दिखाया जा रहा था। लुइस उस एसोसिएशन के अंदर आ जाता, उसके सामने एक काफी ज़्यादा बड़ा-सा क्रिस्टल था। एक लड़की जो थी लुइस को कहती है, "लुइस, अभी-अभी तुमने अपने आप को एक प्लेयर के तौर में रजिस्टर किया है और तुम्हारे पास तुम्हारा जो बैटल रिकॉर्ड है, जिस चीज़ के कारण तुम अपना रैंक अप जो वो काफ़ी जल्दी कर लोगे।" लूज़ भी इस चीज़ के लिए हाँ कर देता है। वो लड़की जो थी लूज़ के बारे में बोलती है, इस बंदे ने डेंजर के अंदर जाकर जो ओर्क है उन्हें ही हंट नहीं किया है, बल्कि एक काफ़ी ज़्यादा बड़े मर्डरर जो था आकिजुकी जो था उसे भी डिफीट किया है। लेकिन क्या इसने इन सारी की सारी चीज़ों को प्लेयर रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट दिन के अंदर ही कर दिया है? क्या ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल भी हैं? इवन तो ये बात काफ़ी सस्पिशियस है, जो आकिजुकी था उसने अपना रैंक जो था उसे फॉल्स रिपोर्ट किया था। इस चीज़ के कारण वो एक बिगिनर डंजन के अंदर एंटर कर गया था। लेकिन तभी लूस को दिखाया जहाँ पर उसकी सिस्टम में नोटिफिकेशन आई हुई थी, लूस आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो थ्रेशोल्ड की तरफ पहुंच गया है, जिस चीज़ के कारण आपको ए रैंक प्लेयर का टाइटल जो है वो दिया जाता है। रैंक करेक्शन जो आपके स्टेशन में अप्लाई की जाती, आपका स्टेटस जो है वो इंक्रीज हो गया है। इसी के साथ आपकी जो माना कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो गई है। आपके माना सर्कल का जो नंबर था वो इंक्रीज होकर 2 हो गया है। इसी के साथ आपकी स्किल लोस्ट मैन को भी लेवल अप कर दिया जाता, आपकी स्किल लेवल 2 की हो गई है। आपकी इस स्किल का जो ड्यूरेशन टाइम है उससे भी इंक्रीज कर दिया जाता है। स्किल के अंदर नंबर ऑफ इफेक्ट जिन्हें कि लोस्ट कर दिया जा सकता था वो इंक्रीज होकर 3 हो गए हैं। और आपके जो टारगेट की रेंज है जिसे कि लोस्ट कर दिया जा सकता उसे भी एक्सपेंड कर दिया जाता है। लूस भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो कहता है क्या इन सारी चीजों के साथ साथ अब मैं एक ई रैंक प्लेयर बन चुका हूँ। एट लास्ट अब मैं यहाँ पर एक क्लास को भी चूज कर सकता हूँ। हमें एसोसिएशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सायरा जो थी लुइस के पास चली जाती है। वो लुइस को देखते हुए कहती है, प्लीज तुम मुझे यहाँ पर माफ कर दो, मैं कुछ ज्यादा लेट हो गई हूँ और मैंने तुम्हें इस टाइम कॉल किया जिस चीज के लिए भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सायरा जो थी अपनी बॉडीगार्ड के साथ उस जगह में आई हुई थी। लुई जो था सायरा को देखकर काफी हैरान था, वो उसे काफी ज्यादा घूर घूर कर देख रहा था, जिस चीज के कारण सायरा कहती है, क्या हुआ, क्या यहाँ पर कोई गड़बड़ है? लेकिन लुइस इस चीज के लिए मना कर देता है। वो वहां पर हमें बताते हुए कहता है, सारी की सारी चीजों के कारण मैं तो एक चीज के बारे में भूल गया था, जो सायरा है वो तो यहाँ पर ओरीमाकी की डॉटर थी और इसी के साथ साथ वो एक ट्रू हाई क्लास लेडी थी और मेरी रिग्रेशन से पहले सायरा जो थी एक एस रैंक प्लेयर बन चुकी थी और उसने पूरी की पूरी दुनिया के अंदर 8th प्लेस जो था उसे फाइंड कर लिया था, उसे अचीव कर लिया था और वो एक काफी ज्यादा बड़ी सुपर जीनियस थी। वो अपनी सिस्टर के अलोंग साइड रहती थी जिसका कि नाम जो था ओरीमाकी साकुरा था, जो कि एक और अनदर प्रोडिजी थी। उसने अपनी मेंटल टाइप स्किल के साथ पूरे की पूरी जापान के अंदर अपना टॉप रैंक जो था उसे बना लिया था और यहाँ तक कि प्री रिग्रेशन वर्ल्ड के अंदर आने के बावजूद भी सायरा जो है उसकी जो स्किल है वो अभी भी काफी ज्यादा फेमस है। ये एक तरह की हाईएस्ट टायर मेंटल टाइप स्किल जिसका कि नाम जो है आई ऑफ ट्रूथ है। ये एक ऐसी स्किल है जिसका यूज करते हो आप सारी की सारी गलत चीजों के आर पार दे सकते हैं। कोई भी बंदा जो इस स्किल के सामने झूठ नहीं बोल सकता है और इसी के साथ साथ का सारे की सारी कमियां जो कि बैटल के अंदर होती है आप इस स्किल के कारण उन्हें देख सकते हैं। सायरा जो थी वो लुइस को कहती है, कल के लिए मैं तुम्हें थैंक यू एक बार फिर से बोलना चाहती हूँ और वो रीजन जिसके चलते आज मैं जिंदा हूँ वो यहाँ पर तुम्हारे कारण हुआ है। लेकिन लुई जो था वो कहता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तो तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम अपने बंदों को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लुइस को कुछ देर बाद इन सारे की सारी चीजों के बारे में पता लगा था। जो सायरा है वो आज तक किसी भी डेंजर रेड के अंदर इससे पहले नहीं गई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो आकिजुकी जो था उसके साथ फाइट करने में उसने ऐसे वैसे मैनेज कर लिया था। लेकिन अपने दोनों बंदों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, जिस चीज के कारण वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। लेकिन तभी सायरा जो थी लुइस के हाथ को पकड़ लेकर कहती है, तुम्हारे मुंह से इन सारी की सारी बातों को सुनना मेरे लिए काफी अच्छी बात है, मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। सायरा काफी ज्यादा क्लोज थी जिस चीज के कारण लुइस तो काफी ज्यादा शर्मा रहा था। वो दोनों एक मिनी कैफे के अंदर आ जाते। सायरा लुइस से कहती है, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, आज मैं तुम्हें क्लासेस के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो क्या मैं तुम्हें सबसे पहले क्लास सिलेक्शन के बारे में बताऊं? चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सबसे कॉमन चीज के साथ स्टार्ट कर दी। जो क्लास होती है उसे एक बंदा तब चूज कर सकता है जब वो एक ई रैंक के अंदर पहुंच जाता है। ये एक तरह का प्रोफेशन होता है और जिस क्लास को आप चूज करेंगे वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है और वो होते हैं फिजिकल बेस, मैजिक बेस या फिर मेंटल बेस।
और एक पर्सन की जो क्लास है उसकी पर्सनैलिटी और एबिलिटी को देखकर डिटरमाइन की जाती है, उसकी जो स्किल है उनके अकॉर्डिंग उसकी जो क्लास है उसे बताया जो है वो जाता है। और एक फिजिकल बेस्ड क्लास के लिए जो वारियर, नाइट और थीव जो है वो होते हैं। मैजिकल बेस्ड क्लास के अंदर सोर्सरर और प्रीस्ट आते हैं, और जो मेंटल बेस्ड क्लास होती है उनके अंदर काफी ज्यादा यूनिक और स्पेशलाइज ऑप्शन जो है वो होते हैं, जैसे कि अल्केमिस्ट, क्लेरिक्स, समनर्स और इसी तरह के कॉमनली चूजन वन। यूज होता है वो भी कहता है, रिग्रेशन के पहले मैं गीक के अंदर एक तरह का प्लेयर हुआ करता था, तो जिस चीज के कारण मैंने क्लासेस के अंदर काफी ज्यादा रिसर्च जो है उसे किया है। प्री रिग्रेशन वर्ड के अंदर जो सायरा थी वो एक तरह की स्वॉर्ड मास्टर क्लास जो था उसने उसे अवेकन किया था। उसकी स्वॉर्ड मास्टरी जो थी वो काफी ज्यादा यूनिक एबिलिटी थी जिसका कि नाम काउंटर था। और इसी के साथ क्योंकि उसके पास एक लाइट डिटेक्टिंग स्किल भी थी, इस चीज के कारण वो स्किल उसे अलो करती थी कि जो ओपोनेंट का अगला एक्शन उसे वो प्रेडिक्ट कर पाए बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ, और इसी के साथ उसके ऊपर काफी ज्यादा काउंटर जो है वो कर पाए। सारे के सारे पीपल इन सारे के सारी चीजों को चीटिंग जो थे वो बोला करते थे, लेकिन प्रेजेंट में सायरा जो थी वो कहती है, हालांकि इन सारे के साथ चीजों के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट बात है जो कि नोट करने लायक है। स्किल और क्लासेस जो है वो एक तरह की कंपैटिबिलिटी फैक्टर होते हैं। अगर एक ऐसा बंदा जिसके पास मैजिक बेस्ड स्किल है वो एक तरह की मैजिक बेस्ड क्लास को चूज कर लेता है, तो उसकी जो कंपैटिबिलिटी होती है बिल्कुल अच्छी होती है, जिस चीज के कारण वो अपनी पावर को काफी इनहांस कर सकता है। हालांकि अगर ऐसा बंदा जिसके पास मैजिक बेस्ड स्किल हो और वो बंदा फिजिकल बेस्ड क्लास को चूज कर ले, तो उसकी दोनों की दोनों मैजिक और फिजिकल स्टैंड जो है वो यहाँ पर मीडिया कोर जो है वही बनकर रह जाती है, बीच में ही फंस जाती है, जिस चीज के कारण वो यहाँ पर किसी भी एक स्किल को मास्टर नहीं कर पाते हैं। और मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं तुम्हारी जो स्किल है वो किस काम को करती है, जिस चीज के कारण तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा अच्छे तरीके के साथ अपनी क्लास को सिलेक्ट करना। लुई जो था वो इन सारी की सारी चीजों के लिए सायरा को थैंक यू बोल देता है। वो वहां पर अपने मन में बोल रहा था, जहाँ तक कि मुझे पता है मेरी जो स्किल है वो लोस्ट मैन है, लेकिन इस चीज के बारे में मैंने अपनी पास्ट लाइफ के अंदर कभी भी नहीं सुना था, और जिस चीज के कारण मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कौन सी क्लास जो है वो मेरे ऊपर सूट करेगी। लेकिन लूलू जो थी वो बोल रही थी, मुझे सारी की सारी चीजें समझ आ गई हैं। वो लॉजिक जिसके चलते जो पीपल उनके पास एबिलिटी होती है उनके बारे में मुझे पता लग गया है। ये सारी की सारी चीजें उनके पीछे जो है वो होती हैं। सायरा जो थी उस जगह से जाते हुए कहती है, तो अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस जगह से चलती हूँ और सबसे पहले मैं अपनी क्लास को इवेलुएट भी करवा लेती हूँ। कुछ देर बाद अपनी क्लास को जानने के बाद सायरा जो थी लूज के पास वापस आ जाती है। लूज जो था सायरा से पूछता है, क्या तुमने अपनी क्लास को डिसाइड कर लिया है? सायरा कहती है, हाँ मेरे पास 4 ऑप्शन थे, वो ऑप्शन थे स्पोर्ट मास्टर, पैलाडीन, इसी तरह के। लुइस काफी हैरान हो जाता है, वो कहता है, क्या 4 क्लास के ऑप्शन? और अगर इस तरह के लेवल में तुम्हें देखा जाए तुम तो यहाँ पर बिल्कुल एक जीनियस की तरह हो। सायरा आगे कहती है, ये बात काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, तो जिस चीज के कारण मैंने यहाँ पर एक ऐसे क्लासमेट को चूज जो है वो कर लिया है। लुइस काफी हैरान हो जाता है, वो कहता है, क्या मेड? और वो एक क्या एस रैंक की क्लास है? हमें वहाँ पर मेड क्लास के बारे में बताया जाता है, इसकी जो क्लास रैंक है वो एस होता है। मेड क्लास के अंदर आपके पास एलिगेंट मैजिक होता है, बिल्कुल कोड तरीके के साथ आप इसके कारण काफी ज्यादा कॉम्बैट टेक्निक को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो मेड होती है वो यहाँ पर सारी के साथ चीजों को शैडो के अंदर रहते हुए कंट्रोल भी कर सकती है। मेड टेक्निक पूरी की पूरी बैटलफील्ड के अंदर एक फ्लोलेस टेक्निक के साथ पूरी की पूरी बैटलफील्ड को डोमिनेट करती है। और जहाँ तक मेरे रिकरेक्शन से पहले मुझे याद है, इस लड़की ने एक ए रैंक क्लास जिसका कि नाम स्वॉर्ड मास्टर था उसे चूज किया था। सायरा आगे बोल रही थी, इस क्लास के साथ मैं यहाँ पर ब्रेव पीपल जैसे कि लुइस तुम्हारे जैसे उनके साथ शोल्डर टू शोल्डर चल सकती हूँ। लुइस जो था वो कहता है, क्या ये लड़की मुझे ब्रेव पर्सन बोल रही है? मैं यहाँ पर इस चीज के बारे में जानकर काफी खुशी हो रही है, ये लड़की मेरे बारे में इस तरह से सोचती है। लेकिन तभी सायरा जो थी लुइस को कहती है, तो अच्छा ठीक है लुइस, अब तुम्हारी बारी है, तुम अपनी क्लास को चूज हो वो करने चले जाओ। उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर क्लास को चूज किया जाता है। लुइस जो था उस जगह में आ गया था, वो अपने मन में बोल रहा था, रिग्रेशन से पहले मेरे पास कोई भी ऐसा चांस नहीं था जहाँ पर मुझे एक क्लास को चूज करने का मौका जो है वो मिले। तो जिस चीज के कारण मुझे इस चीज के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है जो क्लास ऑप्शन होते हैं वो किस तरह से अपेयर होते हैं। लुई जो था वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा क्रिस्टल था उसके ऊपर अपने हाथ को रख देता है, वहाँ पर सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, लुइस क्लास एप्टीट्यूड आपके असेसमेंट को प्रोग्रेस किया जा रहा है। लेकिन तभी एक बार भी सिस्टम में एरर आ गया था, जिस चीज के कारण लुइस काफी हैरान हो जाता है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, एक अननोन रिएक्शन जो है लुइस के आसपास डिटेक्ट किया गया है।
आपकी क्लास को रीडिफाइन किया जा रहा है। लुलु जो थी वो भी इस चीज को देख रही थी। सिस्टम में नोटिफिकेशन आई थी, लुइस तुम्हारी क्लास असेसमेंट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। लुइस जो था वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो लुइस था उसे एक ऐसी क्लास मिली थी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी, और उस क्लास का नाम सोल ईटर था। सोल ईटर के बारे में बताया जाए, इसका जो रैंक था EX++ है। ये एक ऐसी क्लास जिसके के अंदर सोल डिवोरिंग डीमन लॉर्ड जो उसकी जो पावर है वो छिपी हुई है। और क्योंकि ये जो क्लास इसकी जो पावर है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस चीज के कारण जो यूजर है वो डार्कनेस के अंदर भी जा सकता है। इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी को आप अपने आप ही पढ़ सकते हो। सोल ईटर क्लास को देखकर लुइस तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या इस तरह की क्लास? और तभी लुइस को क्लास स्किल जो थी वो मिलने लग पड़ी। सबसे पहले उसे एक क्लास स्किल जो थी जिसका के नाम सोल लॉस्ट जा वो मिली थी। उसके बाद सोल ट्रायल उसे मिली थी। उसके बाद सोल डिवोर्स, सोल हार्वेस्ट की 4 स्किल जो थी वो उसे मिली थी। और क्योंकि अभी के लिए उसका जो रैंक था वो काफी कम था, जिस चीज के कारण अभी के लिए उसके लिए 4 एबिलिटी जो थी उन्हें अनलॉक जो था वो किया गया था। लेकिन तभी वहां पर लुलु जो थी लुइस को पकड़ लेती हुई कहती क्या ये तो यहाँ पर सारी की सारी मेरी एबिलिटी है। लेकिन इसी के साथ हमारे इस इंटेंस सीन के साथ ये वाला एपिसोड जो है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मदद लगी है। और यहाँ पर आजकल मेरे जो चैनल है वो थोड़ा सा डाउन चल रहा है, जिस चीज के कारण अगर आप इस वीडियो में लाइक और कमेंट कर देंगे तो मेरी रीच को वापस आने में काफी ज्यादा मदद जो है वो हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस छोटे से काम को कर देंगे। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा, माता ने।